जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। श्री महाराज जी अब स्थान के बंधन से सर्वथा मुक्त हो गए। आप पूर्णतः अनिकेत थे। यत्र तत्र क्षेत्रों में भिक्षा कर लेते, जहाँ रास लीला होती वहाँ जाकर देख लेते, जहाँ मन चाहा वहाँ सो जाते। कमल नयन जी के पधारने के बाद आप बिल्कुल निसंग हो गए। कुछ वर्षों तक किसी के साथ नहीं रहे और ना किसी से परिचय ही बढ़ाया, ना किसी आश्रम में रहे और ना किसी संप्रदाय से संबंध रखा। यहाँ तक कि आपने तिलक आदि सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करना भी छोड़ दिया। शोचाचार की मर्यादा भी शिथिल हो गई। अब वृंदावन के किसी क्षेत्र से अथवा ब्रज के गांव में ब्रजवासियों के घरों से भिक्षा कर लेते। अब आप भगवत भजन की मस्ती में, लीला चिंतन के आनंद में और प्रत्यक्ष दर्शन की चटपटी में स्वच्छंद विचरण करने लगे। यह वह स्थिति है जिसमें प्रेमी साधक वेद विहित आचारों का भी परित्याग कर देता है और केवल अखंड अनवरत प्रेम की धारा में निमग्न रहता है। उन दिनों श्री उड़िया बाबा आश्रम, वंशीवट और ब्रह्मचारी मंदिर में रास लीला हुआ करती थी। इन स्थानों पर जाकर रास दर्शन करते। रात्रि में कहीं भी दावा नलकुंड, गोविंद जी का मंदिर, चीरघाट, केशी घाट अथवा श्री हरिवंश जी का पुराना मंदिर आदि स्थानों में विश्राम कर लेते। इन दिनों श्री उड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम एक प्रसिद्ध स्थान था। श्री उड़िया बाबा जी एवं श्री हरि बाबा जी इस समय पूर्ण सिद्ध संत थे। आश्रम में नित्य रास लीला का जो सुख प्राप्त होता था वह अवर्णनीय है। श्री हरि बाबा जी महाराज की रास के प्रति बहुत ही निष्ठा थी। रास बिहारी के सिंहासन पर विराजने पर वे उन्हें साष्टांग प्रणिपात करते, माला धारण कराते व जब तक रास होता पीछे खड़े होकर लीला समाप्ति तक चंवर ढुलाते रहते। श्री महाराज जी इन पर पूरी श्रद्धा थी। उनके साथ श्री महाराज जी की एक अद्वितीय घटना घटी, जिसका प्रसंगानुरूप आगे वर्णन होगा। प्रायः आप श्री उड़िया बाबा जी आश्रम में रास दर्शन कर पास में बंबई कोठी क्षेत्र से 2 रोटी की भिक्षा लेकर दावा नल कुंड पर सीढ़ियों के पास ही गुफा में पड़े रहते थे। बहुत दिनों तक बस्ती में भी नहीं जाते थे। एक बार शीत ऋतु में श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में रास लीला के आयोजन का तथा बंबई कोठी क्षेत्र में भिक्षा दान का समय एक ही हो गया। अतः आप रास के बाद किसी खेत में चले जाते और गाजर मूली मांगकर खा लेते। इस प्रकार आपने 4 माह व्यतीत किए। श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए श्री महाराज जी को 3 वर्ष हो गए। अतः निकट संपर्क में न आने पर भी अनेक वृंदावन वासी आपको जानने लगे थे। आपको जन समुदाय से विरक्ति थी। अतः आपने कुछ समय के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना उचित समझा।
यहाँ मथुरा में यमुना तट पर एकांतिक स्थान बंगाली घाट पर रहने लगे। कभी कभी रास देखने वृंदावन चले आया करते थे। मथुरा में अपना यमुना तटीय अवस्थान छोड़कर शहर में तो प्राय जाते ही नहीं थे। एकांत में और अप्रकट रूप में वे कभी बुर्जी पर, कभी घाट के किनारे, कभी तिवारी में और कभी किसी मंदिर में पड़े रहते थे। केवल भूख लगने पर किसी क्षेत्र से भिक्षा ले आते थे। आप किस प्रकार देहाध्यास को छोड़कर और सांसारिक वृत्ति से उपरत होकर इस समय रहा करते थे, इसकी झलक एक घटना से मिलती है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। बंगाली घाट पर एक छोटे से शिवालय में आप अपने भाव राज्य में खोए हुए आंखें मूंद लेटे थे। एक काला फणीधर सर्प कहीं से आकर आपके गले पर से सरकता हुआ निकल गया। आपको उसका पता ही नहीं चला। जब उसकी गिलगिली पूंछ का स्पर्श हुआ तो आपने आंखें खोली, देखा कि सर्प मंदिर की नाली से होता हुआ चला जा रहा है। निसंगता के साथ साथ अपरिग्रह आपकी जीवन यात्रा की विशेषता थी। एक बार आपने रात्रि में शरीर ढकने के लिए अनेक महात्माओं के प्रसादी पुराने कपड़ों और पुराने अपने फटे वस्त्रों को जोड़कर एक गुदड़ी बनाई। यह इतनी लंबी और चौड़ी थी कि आप इसे बिछाकर ओढ़ भी लेते थे। इसका वजन 20 सेर से कम नहीं था। आप इसे घाट पर कहीं भी छोड़कर चले जाते। चिथड़ों से बनी हुई गुदड़ी को कोई उठाता भी नहीं। उपेक्षित यह केवल श्री महाराज जी की प्रतीक्षा करती हुई पड़ी रहती। किंतु एक दिन आप गुदड़ी लिए हुए बंगाली घाट पर बैठे हुए थे कि पुलिस के कुछ सिपाही आए और उस गुदड़ी को उठाकर थाने में ले गए। आपने उन्हें गुदड़ी ले जाने से रोका नहीं, निरपेक्ष भाव से घटना को देखते रहे। पुलिस ने तीसरे दिन गुदड़ी लौटा दी। उन्हें शक था कि इस भारी गुदड़ी में इस महात्मा ने कुछ चोरी का सामान छिपा रखा होगा, किंतु जांच करने पर जब कुछ नहीं मिला तो उसे वापस कर दिया। गर्मी के दिनों में आप संध्या के समय यमुना पुलिन पर एकांत में पुण्यतोया कालिंदी की ओर मुख किए, आंखें बंद किए ध्यानस्थ बैठे रहते। कुछ व्यक्ति आपके स्वरूप, आसन, मुद्राओं और निरपेक्ष भाव से आकर्षित होकर पीछे कुछ दूरी पर धीरे से बैठ जाते। जब आप ध्यान से उठते तो पीछे मुड़कर व्यक्तियों को बैठे हुए देखते। दंडवत प्रणाम करके वे लोग जब आपसे अध्यात्म संबंधी कुछ प्रश्न करते तो आप भगवत प्रसंगों की चर्चा था सिद्धांत निरूपण करके शीघ्र ही द्वारिकाधीश के दर्शनों को निकल जाते। श्रोतावृंद साथ साथ चलना चाहते, किंतु आप इतनी द्रुत गति से निकल जाते कि उनका साथ चलना संभव नहीं हो पाता। यह क्रम कई दिनों तक चला। भीड़ बढ़ती गई। व्यक्तियों ने आपका परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया, आपका स्थान जानना चाहा, किंतु
इस अनिकेत संत का कोई स्थान होता तब न पता लगता। अप्रकट रहने के लिए आप एकाकी द्रुत गति से गमन करते और द्वारकाधीश मंदिर जाते। समय सिर पर इस प्रकार कपड़ा बांध लेते कि बाजार अथवा मंदिर में कोई आपको पहचान नहीं पाता। इतनी सतर्कता होने पर भी भीड़ अधिक हो जाती, ये आपको अच्छा नहीं लगा। कोई ना पहचाने इसलिए आपने अपने पंच केश निकलवा दिए और संध्या को पुलिन पर बैठना छोड़ दिया। श्री महाराज जी ने 1 वर्ष का मौन व्रत ले लिया और एकांत में रहने लगे। अपने निसंग एवं निरपेक्ष व्यक्तित्व के कारण 1-2 परिवारों को छोड़कर आपने किसी से संपर्क नहीं रखा। केवल पेशकार महीलाल जी और जड़िया परिवार के तीनों भाइयों ने आपसे निकटता प्राप्त की थी। पूरा जड़िया परिवार श्री महाराज जी को गुरु रूप में मानता था। सभी आप पर बहुत श्रद्धा रखते थे। उनका अति आग्रह होने से आप प्राय उनके घर जाते रहते थे। श्री महाराज जी के घर आने पर वह परिवार बिल्कुल बहुत प्रसन्न चित्त से आपकी सेवा करता था। उनकी एक 12 साल की लड़की थी। वह भी बहुत श्रद्धालु थी। उसने श्री महाराज जी की झोली पर रेशम की कढ़ाई करके महामंत्र लिखा था। उस पर आपकी भी बहुत कृपा थी। यह बालिका अल्पावस्था में ही पधार गई। श्री महाराज जी ने एक बार बातों बातों में सहज भाव से कहा था कि भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। उनके घर में श्री महाराज जी की सतत चर्चा होती रहती थी। पूरा परिवार पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा से इनकी वाणी सुनता था। वे लोग आपको बड़े महाराज जी के नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने श्री महाराज जी की आज्ञा लेकर लोहवन में एक खेत खरीदा था। उससे वे बहुत संपन्न हो गए। उन्होंने उसी खेत में श्री महाराज जी के लिए एक कुटिया बनवा देने का आग्रह किया, परंतु आपने अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे उनके घर जाना आपने बंद ही कर दिया। जब श्री महाराज जी के श्री चरणों में मैं आया तब मुझे एक बार उनके घर ले गए थे। आज वाणी को हम यही विश्राम देते हैं। महाराज श्री की कृपा से इस प्रसंग को हम आगे भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।